धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सात संगत जी, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया। बाबा जी के जिस्मानी चोला छोड़ने का आघात जो संगत को हुआ है, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सात संगत जी, इस कशमकश में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे चेहरे बन गए। एक छोटी सी बात आपके सामने एक उदाहरण के जरिए रखता हूँ। संत मत में जो साधक एक बार संतों से नाम ले ले तो संत उसे धूमधाम ले जाकर ही छोड़ते हैं, चाहे कितने ही जन्म लगें। इस बात को ऐसे समझते हैं कि कुछ साधु इकट्ठे होकर मस्ताना जी के पास आए। उनके साथ कुछ आदमी थे जिन्होंने नाम नहीं लिया हुआ था। वे सब उनको नाम दिलाने के लिए साथ लाए थे। मस्ताना जी अंतर्यामी मौज सब जानती थी कि इनके कर्म बहुत भारी हैं, इसलिए मस्ताना जी ने उन्हें नाम देने से मना कर दिया और कहा कि इन्हें नाम ना दिलाओ, इनके अलावा भले ही किन्हीं और 10-12 आदमियों को नाम दिला दो, उन्हें हम नाम दे देंगे, पर इनके कर्म कौन उठाएगा, इसलिए रहने दो। अब संगत जो पहले से ही मन बनाकर आई थी रोने लगी और बाबा जी के सामने अरदास करने लगी कि जी आपके घर में क्या कमी है, इन्हें खाली हाथ ना मोड़ो, दया करके नाम बख्श दो। संगत के प्रेम के आगे प्रेम विभोर मस्ताना जी मना ना कर सके और उन्हें नाम दे दिया और उनके कर्म अपने मत्थे मंड लिए। पहले तो संत मना कर रहे थे, पर अब इन जीवों को पार लगाने की जिम्मेदारी संतों की थी। पर जीवों के प्रारब्ध इतने प्रबल थे जो उन्हें संत मार्ग पर चलने ही ना देते थे। सो नाम लेने के बाद भी कोई खास तरक्की नहीं हुई और पहले की ही तरह आगे के लिए और कर्म खड़े करते चले गए। इस बीच मस्ताना जी चोला छोड़ गए और मस्तानी ताकत ने परम संत गुरुबख्श सिंह मैनेजर साहब जी का रूप धर लिया और उनमें बैठकर काम करने लगी तथा पिछली बची हुई सारी रूहें इन्हें सौंप दी गई, जिसमें वो भारी कर्म वाली रूहें भी शामिल थी जो पीछे से चली आ रही थी और जिनके प्रारब्ध कर्म और भी भारी हो चले थे। परंतु अब जीवों की नहीं बल्कि संतों की जिम्मेवारी हो चली थी कि उन्हें फिर से पकड़ना है और दोबारा संत मत में लगाना है। सो ऐसा ही हुआ और अब कर्म उठाने की बारी मैनेजर साहिब जी की थी, जो बाबा जी ने उठाए और उन्हें पुनः नाम देकर संत मार्ग पर लगने का मौका दिया। परंतु भारी हो चले कर्म अब और प्रबलता से हमले को तैयार थे, जो मैनेजर साहिब ने अपने जिस्मानी चोले पर सहे। अब मैनेजर साहिब जी भी चोला छोड़ चले और बाबा वकील साहिब जी को आगे का काम संभालना था और साथ ही प्रबल कर्मों वाली रूहों को भी संभालना था, जो बाबा जी ने किया। साध संगत जी, आप सभी को समझ आया होगा कि इशारा किस तरफ है। इस कतार में वे सभी लोग खड़े हैं जिन्होंने संतों से नाम लिया हुआ है या जो संतों के पास आते रहे हैं। साध संगत जी, वो हम ही लोग थे जो मस्ताना जी के आगे सिफारिश करने गए थे और वे भारी कर्मों की रूहें वो ही थी जो नाम लेने आई थी और जिनके कर्म संत निरंतर उठाते चले आ रहे हैं। संतों ने हमारे प्रेम को देखते हुए ना चाहते हुए भी उन भारी कर्मों की रूहों को नामदान दिया, जिन्हें वे आज भी भुगत रहे हैं। अब बताओ कि इसमें कौन खरा और कौन खोटा है। संत परोपकारी होते हैं और मालिक के हुक्म से काम करते हैं और एक बार किसी को नाम दे दें, किसी हाल में भी उसे नहीं छोड़ते। साध संगत जी, मौजूदा हालत में वैचारिक मतभेद चरम पर हैं। आज सभी के दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही हैं, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि संत हर तरह की ताकत के समर्थ स्वामी होते हुए भी और सब जानते हुए भी मौन बने रहते हैं। आए जी जन परोपकारी आए, तेरे जन परोपकारी आए। ये दुनिया संतों से कभी खाली नहीं रहती। आग लगी आकाश में, झड़ पड़न अंगार, संत ना होते जगत में तो जलवंता संसार। संत हर युग में कष्ट सहते आए हैं। मोहम्मद साहब के दांत और एक पांव तोड़ दिया और मक्के से मदीने भेज दिया। कबीर साहिब को हाथियों के सामने डाल दिया। शमस तबरेज की खाल उतार ली। पलटू जी को अयोध्या में जिंदा ही जला दिया। गुरु नानक देव जी से चक्कियां चलवाई गई। गुरु अंगद देव जी को लाते मारी गई जब वो स्टेज पर बैठकर सत्संग कर रहे थे। गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में गर्म तवों पर बिठा दिया। उनका सत्संगी मियां मीर आया और उनका हाल देखकर कहने लगा कि आप हुक्म दो, हम दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का देंगे। तो गुरु साहब ने कहा कि दिल्ली और लाहौर तो मेरी एक फूंक से उड़ जाएंगे, हम तो पाप को ठंडा करने के लिए मालिक के हुक्म से गर्म तवे पर बैठे हैं। और कहा कि तेरा भाणा मीठा लागे। गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली के चांदनी चौक पर शीश उतार लिया। महाराज सावंत सिंह जी ने 1947 के भारत विभाजन में हो रही काटमार को रोकने के लिए
बहुत ताकत झोंकी और सत्संगी और परमार्थी रूहों को बचाया और अपना जिस्मानी चोला छोड़ चले। इस पर लाहौर के पीर ने कहा कि हम पाकिस्तान दिल्ली तक बनवाते, पर ब्यास में बैठा एक संत हमारी चलने नहीं देता तथा उसके सामने हमारी एक नहीं चलती, सो पाकिस्तान अमृतसर से आगे न बढ़ा। इसके बावजूद 40 लाख लोग मारे गए। महाराज सावन सिंह जी ने बीबी लाजो से कहा कि हम सत्संगियों को तो बचा लेंगे, पर यह जिस्मानी चोला छोड़ना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि ऐसे मौके पर संत बलिदानियां देते आए हैं। श्याम अस्थाना जी ने अपना जिस्मानी चोला 1965 के युद्ध के समय जीवों के संभाल के लिए छोड़ा। बाबा मैनेजर साहिब जी ने अपना जिस्मानी चोला कारगिल की लड़ाई के समय छोड़ा और अब बाबा वकील साहिब जी ने अपना जिस्मानी चोला जीवों की भलाई में समर्पित कर दिया। इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है। साथ ही आंतरिक कलह भी है जो पीछे से चला आ रहा है। संत का इस धरती पर आने से लेकर जाने तक का सफर बहुत से जरूरी उद्देश्यों के लिए होता है। साध संगत जी, ये बातें आपके सामने रखने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि संतों के परोपकार को संत ही समझ सकते हैं। बाबा मैनेजर साहिब ने अपने सत्संगों में कई बार कहा है कि कलयुग में वो ताकत 84 जामे पहनेगी जिसमें 70 जामे संत जन और 14 सतगुरु राय होंगे। यानी 14 जामों या शरीरों में वो मालिक खुद आएगा, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु कबीर साहब जी, और 70 शरीरों या बाडियों को वो यहाँ तैयार करेगा जो आगे मालिक के हुक्म से मालिक का नाम जपाएंगे। साथ ही बाबा जी ने यह भी कहा कि जरूरत के अनुसार ये वाणियां बदलती रही हैं और बदलती रहेंगी। जन्म साखी में कहीं कहीं 70 जामे संत जन और 10 सतगुरु राय भी मिलता है। अंत में बाबा जी की वही एक वाणी कि जिस ध्येय के लिए इंसानी जामा मिला है, अगर वह ध्येय पूरा नहीं हुआ तो समझो कुछ नहीं हुआ। अब बात आती है कि बाबा जी ने किसी भी तरफ इशारा क्यों नहीं किया, तो किसी भी तैयार बॉडी की कमी के चलते वो ताकत कुछ समय अंतराल पर फिर से शरीर धारेगी और सतगुरु की दया से सतगुरु का जस करेगी। बाबा वकील साहिब जी कई बार फरमाते थे कि सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह जी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, तो बाबा जी ने उसका हाल पूछा और उसने भी बाबा जी का हाल पूछा और आगे बढ़ गए। बीबी लाजो साथ थी, तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है, तो बाबा जी ने कहा कि यह संत है, ये नाम नहीं देता और ना ही सत्संग करता है। तो लाजो जी ने कहा कि आपको तो पता है, तो इसे कह दो कि सत्संग करे और नाम दे। तो इस पर महाराज जी ने कहा कि मालिक का हुक्म नहीं, ये भक्ति करता है जिससे सब जीवों का भला होता है, तब ही तो संत को परोपकारी कहा गया है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।